माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी द्वारा तंत्र को ठीक किया जाना, जिसका यथार्थ को कोई नकार नहीं सकता है। हमारा सीढ़ी भी अगर अतिक्रमण में है तो निर्मम तरीके से तोड़िए, और राजनेताओं को तो आगे बढ़ करके इस काम में अपनी भूमिका अदा करना चाहिए। रहने के लिए झोपड़ी नहीं, और उसके उनके नाम पर राजनीति करने वाले का महुआ बाग में किला रहेगा। पटना संग्रहालय को जोड़ने के लिए टर्मिनल बनाएंगे, एक टर्मिनल बना दीजिए यहाँ के लिए भी, महुआ बाग के लिए। यहाँ से निकलेगा, जाके देखेगा लोग वहाँ कि देखिए यहाँ मानव सभ्यता का इतिहास है, यहाँ लालू जी के सभ्यता का इतिहास है। नेताजी संपत्ति बनाइए, तो हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जी निर्णय लीजिए, नेताजी का संपत्ति उजाड़िए। और लोग नई पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने गृह जिला जाते हैं, वहां पर अफसरों को भी काफी कड़ा संदेश देते हैं और साथ ही बुलडोजर एक्शन की ओर इशारा करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार हैं। बुलडोजर एक्शन की ओर इशारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी द्वारा तंत्र को ठीक किया जाना, जिसका यथार्थ को कोई नकार नहीं सकता है कि जो कर्मी होते हैं, सरकारी कर्मी, जिनकी जिम्मेदारी है सरकार के काम को निष्पादित करना, असमय फाइल को रोक के रखना, यह सूचना उनको मिली तो उन्होंने निर्देश दिया। साथ ही साथ स्वयं का उदाहरण पेश किया। राजनीति में यह महत्वपूर्ण होता है कि हमारा सीढ़ी भी अगर अतिक्रमण में है तो निर्मम तरीके से तोड़िए, और राजनेताओं को तो आगे बढ़ करके इस काम में अपनी भूमिका अदा करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बीमारी लगा हुआ है हड़पने का। यहाँ तो बीमारी है कि जब तक के 4 इंच दावेंगे नहीं, तब तक के तो हम योद्धा कहलाएंगे नहीं। तो मोच का साने नहीं रहेगा मेरा, किसका जमीन हेरा फेरी कर कर करके। इसलिए हमारी उम्मीद है कि माननीय सम्राट चौधरी जी ने जो घोषणा किया है उस पर तो अमल हो ही। भाई, गरीब जो समाज का गरीब तबका है, चाहे वह किसी जाति और धर्म का है, भूमिहीन रहेगा, रहने के लिए झोपड़ी नहीं, और उसके उनके नाम पर राजनीति करने वाले का महुआ बाग में किला रहेगा। ये कौटिल्य नगर में किला बनेगा जहां प्रवेश निषेध है, जहां ड्रोन से ही फोटो लेना पड़ेगा, नहीं तो बगल के अपार्टमेंट से लेना पड़ता है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि अरे भाई, बिहार संग्रहालय माननीय नीतीश कुमार जी बनाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, और उन्होंने यह तय किया है कि पटना संग्रहालय को जोड़ने के लिए टर्मिनल बनाएंगे, तो एक टर्मिनल बना दीजिए यहाँ के लिए भी, महुआ बाग के लिए। यहाँ से निकलेगा, जाके देखेगा लोग वहाँ कि देखिए यहाँ मानव सभ्यता का इतिहास है, यहाँ लालू जी के सभ्यता का इतिहास है। किसका संपत्ति कैसे लिखवाए, कितना दाम में मिला, और ये दान केवल इन्हीं को क्यों मिला। साथ ही साथ माननीय उदय नारायण चौधरी जी को ऐसा मकान क्यों नहीं, रामचंद्र पूर्वे जी को ऐसा मकान क्यों नहीं। ये तमाम जो राजनेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के, राजद का कार्यकर्ता है, जो ऑफिस सेक्रेटरी होगा, हमको तो नहीं लगता होगा अपना मकान भी होगा, कहीं किराए पर बेचारा रहता होगा, पानी पिलाने वाला। नेताजी संपत्ति बनाइए, तो हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जी निर्णय लीजिए, नेताजी का संपत्ति उजाड़िए। कोई भी नेता अपना कोई रहे, हम रहे, कोई रहे, ये क्या है, कब्जा करो अभियान, जमीन कब्जा करो। मैंने बजरंगबली आपके देह पर चढ़ गए एकदम, कब्जा करो कब्जा करो। ये क्या है, कहां से आया महुआ बाग का मकान? अब परमानेंट मकान वो बन रहा है, टेम्पोररी का तो रहने के लिए कौटिल्य नगर। बताइए साहब, इतना धन ये आया कहां? कितना एमएलए को वेतन मिलता था जी, कितना मुख्यमंत्री को वेतन मिलता था? जरा ब्यौरा आमदनी का भी दे दीजिए। 43 बीघा पटना में जमीन, ये साधारण गुना है। और लोग नई पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की बात करो और संपत्ति जमा करो। जहां सीएम कड़े रुख में नजर आ रहे हैं, वही तेजस्वी यादव भी दूसरे राज्यों में जाकर के जो है प्रचार। माननीय तेजस्वी यादव जी का पूरा हम अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से कि 1 वर्ष का टूरिज्म का, वो पूरा टूरिस्ट है ना, बिहार कम प्रवास करते हैं। हाँ, दिल्ली
कोलकाता, दो से बड़ा बिरादराना संबंध है और कोलकाता से ज्यादा है। बताइए इनको ममता दीदी एक सीट के लायक नहीं मानी, बिहारी हैं जबकि वहां, और जब इनका ट्रैक रिकॉर्ड है हारने का, लेकिन चूंकि दारू की कंपनी ने वहां पैसा दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में 46 करोड़ 64 लाख रुपया, तो लगता है कि उसका राजनीतिक सूद अदा करने के लिए ये बंगाल गए। आम मुद्दों पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, चाहे वो सीएम सम्राट चौधरी का बयान हो या फिर तेजस्वी यादव का बंगाल दौरा हो, साफ तौर पर हमने आपको सुनाया। बहरहाल इस पूरे खबर में इतना ही। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्वराज पोस्ट। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री